फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं कि कौन से बैंक अकाउंट में आप लोगों को कितना मिनिमम बैलेंस एवरेज रखना पड़ेगा। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में कई सारे अकाउंट खुलते हैं और उनमें कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको रखना पड़ेगा, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियो में लाता रहूं। तो सबसे पहले बता दूं आप लोगों को, कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोगों को सबसे पहला अकाउंट मिलता है जो कि बहुत ही फेमस है, 811 डिजिटल बैंक अकाउंट। इस बैंक अकाउंट को आप घर बैठे ओपन भी कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के वासी के माध्यम से खोल सकते हो। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है। दूसरे नंबर का अकाउंट है इनका एवरीडे सेविंग अकाउंट। इसमें आप लोगों को मंथली एवरेज बैलेंस 20,000 रुपये रखना पड़ेगा और अगर आप इसमें 30 ट्रांजैक्शन कर लेते हो एक महीने में, यूपीआई वगैरह से या नेट बैंकिंग कुछ भी, तो फिर आपका शायद ये जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस हो सकता है उस महीने के लिए। तो आप लोग देख लेना। बाकी इसमें आप लोगों को मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो 20,000 रुपये रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी चीजें मैं कवर नहीं कर रहा हूं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक एक बैंक अकाउंट के बारे में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज मेरा मेन मकसद है कि किस बैलेंस अकाउंट में आपको कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है। एक और बैंक अकाउंट आता है इनका 811 ईडीजी डिजिटल बैंक अकाउंट। इसमें आपको मिनिमम मंथली जो एवरेज बैलेंस है वो 10,000 रुपये रखना पड़ेगा। 10,000 रुपये इसमें आपको रखना पड़ेगा। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, एक और बैंक अकाउंट आता है इनका एसीई सेविंग अकाउंट। कोटक महिंद्रा बैंक का एसीई सेविंग अकाउंट में आप लोगों को मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो 50,000 रुपये रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रो सेविंग अकाउंट आता है, तो प्रो सेविंग अकाउंट में आप लोगों को 20,000 रुपये रखना पड़ेगा। तो आप ये सारे के सारे जो बैंक अकाउंट है आप इन्हें खुलवा सकते हो ब्रांच में जाकर के और आपके अकाउंट खुल जाएंगे। आगे बात करते हैं अगले अकाउंट की, जिसका नाम है ईडीजी सेविंग अकाउंट। इसमें आपको मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस है वो आप लोगों को 10,000 रुपये रखना पड़ेगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगला वाला हमारा अकाउंट आता है जो कि है बच्चों के लिए, जो कि जूनियर द सेविंग अकाउंट फॉर किड्स। तो ये अकाउंट है आप लोग, लेकिन ये 18 साल से नीचे के बच्चे ही इसके लिए खुलवा सकते हो, बड़े लोगों के लिए ये अकाउंट नहीं होता है। इसमें आप लोगों को कुछ लिमिट मिलती है कि इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हो, छोटा एक अकाउंट होता है। इसमें आप लोगों को मिनिमम एवरेज बैलेंस कुछ भी नहीं रखना है, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है बिल्कुल ही। अगला अकाउंट है हमारा माई फैमिली सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट ही बिल्कुल जीरो होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी एवरेज बैलेंस नहीं रखना होता है। आगे बात करते हैं क्लासिक सेविंग अकाउंट की। क्लासिक सेविंग अकाउंट में आप लोग यहाँ पर 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है। इसे आप खुलवा सकते हो। 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस आप रखना चाहते हो तो क्लासिक सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक में। अगला अकाउंट आता है हमारा नावा सेविंग अकाउंट। इसमें आप लोग को मंथली मिनिमम एवरेज बैलेंस 5,000 रुपये रखना पड़ेगा। और अभी बताऊंगा आपको मंथली मिनिमम एवरेज बैलेंस क्या होता है। आप लोग जो सोचते हो वो नहीं होता है, कंडीशन कुछ इसकी और होती है। अगला हमारा अकाउंट होता है सम्मान सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस 2,000 रुपये रखना पड़ता है। उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। ये थे सारे के सारे कोटक महिंद्रा बैंक के बैंक अकाउंट जिन्हें आप खुलवा सकते हो। इनमें मंथली एवरेज बैलेंस भी इन्हें आपको बता दिया। अब देखिए, मंथली एवरेज बैलेंस आप लोग जो सोचते हो ना वो नहीं होता है। एक्चुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे हमारे बैंक अकाउंट की कोई भी बैंक अकाउंट है और उसमें हमारे लिए मंथली अगर 10,000 रुपये बैलेंस एवरेज बना के रखना है तो हमारा दिमाग क्या काम करता है कि भाई 10,000 रुपये से इसमें कम नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि 10,000 रुपये बस इसमें डला ही रहना चाहिए। भले आप लोगों ने 1,00,000 रुपये डाल दिया 20 दिन के लिए, उसके बाद आपने उसमें से निकाला कितना, 90। आपको क्या लग रहा है कि 10,000 रुपये इसमें डला ही रहना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एवरेज बैलेंस का मतलब ये होता है, एवरेज जो शब्द है ना, इसमें एवरेज शब्द से आपको समझना चाहिए। एवरेज का मतलब होता है कि आपको एवरेज बना करके चलना है 10,000 का। अब जैसे कि मान लीजिए आपके अकाउंट की जो एवरेज बनाने की लिमिट है कि मंथली एवरेज बैलेंस आपको 10,000 रखना है, तो 10,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका 10 दिन का 1,00,000 और आपका एक महीने का मतलब कि 3,00,000 रुपए आपको उसमें रखना है। अब 3,00,000 रुपए बैंक को चाहिए आपके बैंक अकाउंट से 3,00,000 रुपए एवरेज में, तो भाई आप या तो उनको 1,00,000 रुपए को डाल दीजिए आप और 3 दिन तक छोड़ दीजिए, चौथे दिन आप पूरा पैसा निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका मंथली एवरेज बैलेंस काउंट हो गया। समझ गए क्या? कहने का मतलब यह है कि आपको मिनिमम एवरेज 10,000 रुपए के हिसाब से रखना है। आप 3,00,000 रुपए एक दिन डाल दीजिए, 12 घंटे के लिए आपका जो अकाउंट है वो काउंट हो गया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक दिन के लिए उसमें 3,00,000 रुपए डाल दिए ना, 10,000 एवरेज बैलेंस है तो आपका काउंट हो गया। अब आपको किसी प्रकार की जरूरत पड़ने वाली है ही नहीं।
एक महीने तक अगर आप जीरो बैलेंस भी कर देंगे तो भी आपका चल जाएगा अकाउंट, ना ही आपसे कुछ चार्ज लगेगा ना कुछ लगेगा। तो एवरेज बैलेंस यही होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो वो क्या है, प्रॉब्लम का सामना करते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारा 10,000 रुपये से कम ही नहीं होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बस एवरेज बना के चलना होता है। आप या फिर 3 लाख एक बार डाल दीजिए, या फिर आप 1-1 लाख रुपए करके 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, या फिर आप 10,000 रुपए करके 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। आपको 3 लाख रुपए करना है एवरेज के हिसाब से, 10,000 के हिसाब से वही बनता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे। डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल में पर अकाउंट की वीडियो बना के दे दूंगा। कौन से बैंक अकाउंट में क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या इनके चार्ज हैं, कैसे अकाउंट खुलवाना है, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको डिटेल में।